हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रोज़गार युग में। आज हम शुरू करने वाले हैं ओ लेवल का M2R5 यानी वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग की प्रैक्टिकल की क्लासेस। और आपको ये भी बता दें कि इस वीडियो में जितने भी प्रैक्टिकल के क्वेश्चन कराए जाएंगे वो सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा और उसको अपने से करने की प्रयास करिएगा ताकि एग्ज़ाम हॉल में आप लोग खुद से कर सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले और भी प्रैक्टिकल के वीडियोस आपको मिल सके। तो देखिए, इस वीडियो में हम दो प्रैक्टिकल देखने वाले हैं, प्रैक्टिकल नंबर 1 एंड प्रैक्टिकल नंबर 2। तो पहले प्रैक्टिकल की ओर देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि डिज़ाइन अ HTML पेज टू डिस्प्ले अ पिक्चर्स। द पिक्चर्स शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द स्क्रीन आफ्टर अ माउस क्लिक ऑन द पिक्चर्स। इसका कहने का मतलब ये है कि आपको एक पेज तैयार करना है, आपको एक HTML पेज बनाना है जिसमें आपको एक पिक्चर्स को दिखाना है। उसके बाद आपको एक जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना होगा जिस पर माउस क्लिक करते ही पिक्चर्स क्या हो जाना चाहिए? रिमूव हो जाना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन यही कह रहा है बेसिकली। तो आइए देखते हैं पहले प्रैक्टिकल का आउटपुट क्या होगा। तो अपने सबलाइन पे आते हैं और यहाँ पर जो है आपको एक उसी क्वेश्चन का यहाँ पर कुछ कोड लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम लोग रन करके आउटपुट देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो है आपको ब्राउज़र में एक फ़ोटो दिख रहा होगा और इस फोटो पर जैसे ही हम माउस से लेफ़्ट बटन क्लिक करते हैं ये पिक्चर्स देखिए रिमूव हो चुका है। तो यही आपको मतलब क्वेश्चन में कहा गया है, यही आपको पेज आपको तैयार करना है। ठीक है, तो आइए इस प्रैक्टिकल को हम लोग खुद से बना के देखते हैं ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर हो सके। तो आ चुके हैं अपने डेस्कटॉप पर और यहाँ पर हमने एक फ़ोल्डर क्रिएट कर रखा है ओ लेवल प्रैक्टिकल के नाम से। आप लोग भी इसी तरीके से प्रैक्टिकल करा करिए ताकि इजी रहे आप लोगों को। तो देखिए, इस फोल्डर में आपको दो इमेजेस शो हो रहेंगे। तो यहाँ पर हम लोग एक फाइल्स क्रिएट करते हैं। Ctrl+S प्रेस करेंगे। देखिए, न्यू फाइल लेने के लिए Ctrl+N करते हैं। जैसे भी यहाँ पर ये फाइल्स जैसे क्लोज करते हैं। अगर आपको न्यू फाइल लेना है तो Ctrl+N करिएगा या फिर आप फाइल पर जाकर न्यू फाइल को सिलेक्ट करिएगा। तो सबसे पहले इस फाइल को आप लोगों को क्या करना है? सेव करना है। सेव करना तो आता ही होगा आप लोगों को। अब अपना फ़ोल्डर सेलेक्ट करिएगा कि ये फाइल कहाँ जा रहा है। तो फाइल का नाम हम देते हैं प्रैक्टिकल। .html। तो यहाँ हम कोड लिखते हैं HTML और इंटर हिट करेंगे तो ये आपका एक बेसिक सा HTML स्ट्रक्चर कोड तैयार हो जाएगा। यहाँ पर आना है। सबसे पहले हमें क्या करना है? एक पिक्चर्स इंसर्ट करना है। तो पिक्चर्स इंसर्ट करने के लिए हमारे पास img टैग होता है, img टैग। फिर यहाँ पर आपको लोकेशन प्रोवाइड करना है, यानी कि हमारा फ़ोटो उसी फोल्डर में है तो सेम फाइल का लोकेशन है, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पर 2.jpg। उसके बाद उसकी हाइट हम लोग दे देते हैं 300, विड्थ हम दे देते हैं
400 और बॉर्डर की कुछ इमेज दे देते हैं। सेट 2 दे दिया हमने। इतना सेट करने के बाद देखते हैं सबसे पहले कि ये पिक्चर्स आया है या नहीं। राइट क्लिक करेंगे, ओपन इन ब्राउज़र। तो देखिए यहाँ पर आपको एक पिक्चर्स दिखाई दे रहा है और हमें करना क्या है, इस पिक्चर्स पे जैसे हम क्लिक करें ये इमेज क्या हो जाना चाहिए, रिमूव होना चाहिए, हाइड हो जाना चाहिए या गायब हो जाना चाहिए। तो आते हैं अपने सबलाइन पर और यहाँ आपको जो है जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है। तो जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने के लिए आप क्या लिखोगे, स्क्रिप्ट टैग, फिर उसके बाद आपको एक फंक्शन क्रिएट करना है। फंक्शन किस लिए क्रिएट करेंगे, ताकि इमेज पर हम लोग क्लिक कर सकें, उसके लिए फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो फंक्शन क्रिएट करने के लिए हमारे पास फंक्शन कीवर्ड होता है। उसके बाद फंक्शन का नाम हम लोग रख देते हैं रिमूव। फिर यहाँ पर जो है एक चीज़ आप लोग समझिएगा कि इस पिक्चर्स को सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा। तो फंक्शन का नाम क्या है, फंक्शन का नाम हमारा जो है रिमूव है। इस फंक्शन को इमेज के अंदर कॉल कराना है। तो यहाँ हम लोग एक एट्रीब्यूट्स या कह सकते हैं एक इवेंट यूज़ करना है। इवेंट का नाम होगा ऑन क्लिक। आपको याद होगा ऑन क्लिक, इससे क्या होगा कि इमेज पर जब हम लोग क्लिक करेंगे तो ये पिक्चर्स सेलेक्ट हो जाएगा। तो ऑन क्लिक में कौन सा फंक्शन कॉल होना चाहिए, अभी हमने क्रिएट किया था रिमूव फंक्शन। तो यहाँ लिख देंगे रिमूव फंक्शन, ठीक है, ओके। उसके बाद इस इमेज को सेलेक्ट करने के लिए हम इसमें एक आर्गुमेंट्स पास करेंगे जो है दिस, और ये आर्गुमेंट्स यानी कि ये दिस करेगा क्या, इस पूरे इमेज का ऑब्जेक्ट एक रिटर्न करके देगा, ठीक है। और इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक वेरिएबल के तौर पर स्टोर कर लेंगे और यहाँ पर हम लोग दे देते हैं इसका नाम हाइड। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हम लोग आएंगे यहाँ पर क्लिक करिए और सबसे पहले क्या लिखेंगे, हाइड डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले, इक्वल साइन लगाएंगे, डबल कोट के तहत आप लोग लिखेंगे नन। अब हमारा जो है ये प्रैक्टिकल कंप्लीट हो चुका है। इसको सेव करते हैं और अभी हमने रन किया था, इसको आकर यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं एक बार और इस पर हम लोग माउस से क्लिक करते हैं। देखिए जैसे हमने क्लिक किया वैसे इमेज क्या हो गया, रिमूव हो चुका, ठीक है। फिर से रिफ्रेश करते हैं, फिर से देखिए क्लिक करते हैं, ये देखिए फिर से हमारा जो है इमेज गायब हो गया। तो ये रहा हमारा जो है पहला क्वेश्चन का आंसर। पहला क्वेश्चन का आंसर देखिए हमारे पास ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को हमने जो है सॉल्व कर लिया। तो आप लोग भी इसको ट्राई करिएगा ताकि अच्छे से क्लियर हो सके। चलिए देखते हैं दूसरे प्रैक्टिकल की तरफ। और इस प्रैक्टिकल में कह रहा है मेक अ कैलकुलेटर यूजिंग जावास्क्रिप्ट विच एक्सेप्ट 2 न्यूमेरिक वैल्यूज़ एंड परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन लाइक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका जावास्क्रिप्ट से संबंधित है प्रैक्टिकल। तो पहले देखते हैं कि इस प्रैक्टिकल का आउटपुट क्या होगा। तो ये रहा आपको, मतलब ये आपको बनाना है, जिसमें पहला लिखा हुआ है इंटर फर्स्ट नंबर और यहाँ पर लिखा हुआ है इंटर सेकंड नंबर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक फंक्शन लगाया हुआ है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सेकंड यानी कि 2 होना चाहिए था। चलिए ये तो एक डमी है, आपको बना के भी दिखाएंगे। तो यहाँ पर आप नंबर देते हैं, जैसे मान लीजिए हमने 2 दे दिया, सेकंड वाले में हमने यहाँ पर 20 दे दिया। फिर उसके बाद हमने कैलकुलेट पे क्लिक किया तो आप देखिएगा एडिशन में कितना आया 32
और सब्ट्रैक्शन में कितना आया -8। कहने का मतलब है यहाँ पर वैल्यू आपका कम है और यहाँ पर वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव में आंसर आया है। तो आपको यही बनाना है बेसिकली। तो चलिए शुरू करते हैं कि इस प्रैक्टिकल को हम लोग कैसे बनाएंगे। आते हैं अपने सबलाइम पर। यहाँ पर हमने अभी थोड़ी देर में देखा था कि ये प्रैक्टिकल कैसे होंगे। इसको हम लोग इरेज कर देते हैं पूरा। और सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक नंबर चाहिए। तो यहाँ लिखते हैं इंटर फर्स्ट नंबर और एक इनपुट बॉक्स जिसमें टाइप में हमने टेक्स्ट दे देना है। और यहाँ पर आपको जो है आईडी लिखना है। आईडी में हमने यहाँ पर दे देना है N1। इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और आईडी में यहाँ N2 दे देते हैं। टाइप टेक्स्ट ही रहने दें और इंटर यहाँ पर देखिए अभी हमने वहाँ गलती किया था, तो यहाँ पर जो है इंटर सेकेंड नंबर और यहाँ पर हमने लिख दे रहा है इंटर सेकेंड नंबर। आप चाहो तो इस यानी कि ये जो शब्द है ST और यहाँ पर जो शब्द है ND, इसको आप लोग जो है सुपर स्क्रिप्ट की मदद से आप इसको जो है कर भी सकते हो, सुपर स्क्रिप्ट। हालांकि क्वेश्चन में कहा नहीं है लेकिन फिर भी कर देते हैं। इतना हम लोग देखने के बाद आउटपुट देखते हैं। देखिए तो ये कुछ इस तरीके से है। इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और यहाँ पर जो है आप लोग BR टैग लगा दीजिए। BR टैग लगाने से क्या होगा कि आपका ये जो है ये नीचे आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आ रहा है लेवल में इंटर फर्स्ट नंबर और इंटर सेकेंड नंबर। अब ये दो बॉक्स हमारे पास आ चुके हैं। इसमें कोई भी नंबर दे सकते हैं और इसमें भी हमने कोई भी नंबर दे सकते हैं। अब इसका दोनों नंबर का आपको एडिशन भी करना है और सब्ट्रैक्शन भी करना है। तो हमें एक बटन क्रिएट करना होगा जावास्क्रिप्ट की मदद से। उसको हम लोग क्या करेंगे, हैंडल करेंगे। तो यहाँ पर आते हैं, एक बटन क्रिएट करते हैं। बटन टैग का इस्तेमाल करके वैल्यू के रूप में यहाँ लिख देंगे क्या, कैलकुलेट। उसके बाद यहाँ पर एक फंक्शन कॉल कराएंगे ऑन क्लिक में यहाँ पर जो है हमने दे देना है कैलकुलेट, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में। इसी नाम से आपको जो है एक फ़ंक्शन क्रिएट करना होगा जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। और यहाँ पर स्क्रिप्ट। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, N1 की वैल्यू और N2 की वैल्यू। और इसके लिए मैंने आपको पढ़ा रखा था document.write get element by id का मेथड, यानी कि वो जावास्क्रिप्ट का सिलेक्टर है जिसके किसी भी इनपुट जो है उसके जो भी वैल्यू है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ आपको एक वेरिएबल बनाना है, या देखिए यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर लिखा था फंक्शन, तो आपको यहाँ पर क्रिएट करना है एक फंक्शन का नाम हमने क्या रखा है, कर्ली ब्रैकेट लगाइए। फिर उसके बाद यहाँ पर आप लोग वैर नाम का कीवर्ड और यहाँ हमने N1 वैल्यू ले लेना है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी हमारा क्या है, N1, और उसको क्या लेना है, हमें आउट वैल्यू लेना है। और ये काम होने के बाद इसको हम लोग कन्वर्ट कर देना है पार्स इंट में। और इस फंक्शन का यूज़ आपको बताया गया था, ये किसी भी स्ट्रिंग वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करने का काम करता है पार्स इंट। नेक्स्ट लेते हैं N2 और यहाँ पर जो है पार्स इंट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पर हमें लेना है N2 और यहाँ पर लगा देना है वैल्यू। चलिए
अब N1 में और N2 में वैल्यू आ चुका है किसका, इस वाले इनपुट का। अब मुझे क्या करना है, इनको एडिशन करना है। तो यहाँ पर हम लोग एक सम नाम का वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें N1 प्लस N2 का सम हो जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर एक सब्ट्रैक्शन का वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें N1 माइनस N2, इसका नाम हम लोग सम हटाकर एडिशन रख देते हैं, एडिशन। उसके बाद देखिएगा जब इस बटन पे यानी कि कैलकुलेट बटन पे इतना अगर हम बना लेते हैं तो आउटपुट आप लोग देखिएगा ये कुछ इस तरीके से आता है। BR टैग लगा के स्पैन टैग और इसमें लिखते हैं द रिजल्ट इज़, और यहाँ पर एक आईडी क्रिएट कर देते हैं जिसका नाम हमने बना देना है रिज़ल्ट। ठीक है, आईडी आप कुछ भी दे सकते हैं। उसके बाद आते हैं यहाँ लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी क्या है, res डॉट इनर HTML। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जावास्क्रिप्ट का कोड जब भी लिखिएगा बहुत केयरफुली लिखिएगा, ताकि यहाँ पर एक भी मिस्टेक हुआ तो ये कोड नहीं चलने वाला है। एग्ज़ाम हॉल में भी बहुत केयरफुली यहाँ पर टाइप करिएगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा ये सब छोटी छोटी बातों को। अब आते हैं यहाँ पर लिखते हैं आउटपुट के रूप में क्या मुझे चाहिए। यहाँ पर लिखते हैं डबल कोट एडिशन, लिखते हैं एडिशन प्लस एडिशन। तो ये आपका एक टेक्स्ट है और ये आपका हमने यहाँ बनाया था वेरिएबल। उसके बाद प्लस यहाँ लिखते हैं एंड सब्ट्रैक्शन प्लस, और यहाँ पर क्या है सब्ट्रैक्शन। चलिए इतना देने के बाद हम लोग सेव करके पेज को रिफ्रेश करते हैं। देखिएगा जहाँ नंबर देते हैं, नंबर हमने दे दिया यहाँ पर 34, सेकेंड वाले में हमने दे दिया 20 और कैलकुलेट पर क्लिक करते हैं तो देखिएगा तो एडिशन आ गया, यानी कि 34 और 20 का जो एडिशन है वो आपका 54 हो चुका है। और इन दोनों की जो संख्या है माइनस करने पर कितना आ रहा है 14। इसको आप लोग चाहो तो थोड़ा सा और अच्छे से रिज़ल्ट प्रिंट करवा सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है, एक BR और दे दीजिए और यहाँ पर थोड़ा सा कॉलन लगा दीजिए, बस काम हो गया। नंबर देते हमने यहाँ पर दे दिया 36, 36 और 10। कैलकुलेट बटन पर क्लिक करते हैं, देखिए एडिशन आ गया 46 और सब्ट्रैक्शन आ गया 26। तो ये रहा हमारा इस दूसरे क्वेश्चन का सल्यूशन। आप लोग इसको भी अपने से ट्राई करिएगा। तब तक हम मिलते हैं दूसरे प्रैक्टिकल के साथ, यानी कि और भी प्रैक्टिकल्स आपको करवाने हैं। तब तक के लिए नमस्कार।